भागलपुर में पड़ोस के वकील चाचा को अबीर लगाने गई मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया है। घटना होली के दिन का बताया जा रहा है। मामले में मासूम बच्ची की मां ने पुलिस से शिकायत की है। इधर शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। मामला कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र के कटोरिया गांव का है। जानकारी के अनुसार बच्ची होली के दिन पड़ोसियों को अबीर देने गई थी। इसी दौरान पड़ोस के वकील चाचा ने गंदी नीयत से गलत करने की कोशिश की। ऐसा पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन और पत्रकारों के बयान में आरोप लगाया है। होली का दिन था और फिर वो शाम में बच्ची लोग के साथ अबीर लगाने के लिए गए थे। तो मुन्ना जाओ माँ शंकर झा के यहाँ भी गई, बड़े पापा सब बोलती है, गई अबीर लगाने के लिए। उसका बॉडी पार्ट टच करने लगे, पूरा प्राइवेट पार्ट सब। तो बोले कि अब मेरी बेटी हट गई उस जगह से, बच्ची हट गई। फिर वो बड़ी मम्मी को उनकी वाइफ को रंग लगाने के लिए गई। तो उनकी वाइफ हुआ खिलाई, हाथ पोछने के लिए वो आई तो अपनी मुंगी में हाथ पुछवाने के बाद वो अपना टच करवा रहे थे। वो रो करके घर आ गई, फिर हमको सारा बात बताई। फिर हम सारा रिपोर्ट लिखवा दिए वहाँ पे। अभी बच्ची स्वस्थ है, ठीक है? बच्ची ठीक है, ठीक है। बस वो टच कर रहे थे। वो बहुत छोटी है, 10 इयर्स की मात्र है। अब मामला दर्ज करा दिए हैं? मामला दर्ज करवा दिए हैं। हमको तो दोबारा फिर थाना बुलाया गया। जो हम पहले वो रिपोर्ट दिए थे उस पर ऐड भी करवाया गया है, प्रेशर डाल कर, क्योंकि अकेले औरत हम थे, मेरे साथ कोई जेंट्स नहीं गए थे। वो रिश्ते में कौन लगते हैं? कोई नहीं, गांव के हैं। मतलब गांव के हैं, बड़े लगते, बड़े हैं। कोई है नहीं, मतलब रिश्ते में, मतलब बगल के ही चाचा होते हैं? हाँ, बगल के चाचा लगते, बड़े पापा बोलती है। मां का कहना है कि अबीर देने गई बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पीड़िता की मां के द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में जिक्र है कि उसकी 10 वर्षीय बेटी पड़ोस के मुन्ना झा को अबीर देने के लिए गई थी। इस दौरान मुन्ना झा ने उसकी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया और उसके साथ जबरदस्ती किया। आरोप है कि पीड़ित बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती किया तो वो किसी तरह रोते हुए खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग निकली। जब बच्ची घर पहुंची तो उसने अपनी आप बीती माँ को बताई। माँ ने बताया कि बच्ची ने घर आकर बताया। आरोपी ने बच्ची को गाली देते हुए डराया कि अगर किसी को इस बारे में कुछ बताया तो जान से मार कर फेंक देंगे। महिला ने आवेदन में दावा किया कि जब वो थाना आई तो पुलिस ने आरोपी उमाशंकर झा और मुन्ना झा को मशीन में फूंक लगवाया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मुन्ना झा को गिरफ्तार कर लिया। मुन्ना झा पेशे से वकील है और विधिक संघ का सदस्य भी बताया जा रहा है। मामले को लेकर कहलगांव एसडीपीओ कल्याण आनंद ने बताया, थाना क्षेत्र से एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें 10 वर्षीय एक बच्ची ने बताया कि उसी के मोहल्ले के एक आदमी द्वारा बहला फुसलाकर गलत ढंग से गलत करने की कोशिश की गई। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना में एक दुष्कर्म का मामला आया, जिसमें 10 साल की बच्ची के द्वारा बताया गया है कि उसी के मोहल्ले के एक आदमी के द्वारा उसको बहला फुसला कर कुछ गलत ढंग से उसके साथ गलत प्रयास करने का कोशिश किया गया, जिसमें FIR भी हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि सेम डे 24 घंटे के अंदर ही पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया, जांच करके उसे जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया। तो पुलिस तत्परता से काम कर रही है और जो भी गलत करेंगे उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई करेगी। होली मनाने अपने घर पीरपैंती गए राम जन्म सिंह के घर से लाखों रुपए मूल्य की सामान की चोरी हो गई है। उनके घर में रखा लगभग 3 लाख कैश भी चोरों ने चुरा लिया। राम जन्म सिंह को इसकी जानकारी तब मिली जब रविवार की शाम वे अपने गांव से वापस रामनगर कॉलोनी आए तो घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखने पर पता चला कि घर में रखा हुआ सभी तरह के जेवरात चोरों ने चुरा लिए हैं। इसके बाद राम जन्म सिंह ने डायल 112 को कॉल किया तो टीम आई, लेकिन उन्होंने कहा कि थाने में जाकर आवेदन दीजिए। जब परिजन बबरगंज थानाध्यक्ष को फोन किए तो बोला गया कि आपका बाईपास थाना क्षेत्र में घर है, जबकि बाईपास थाना ने कहा कि हमारे इलाके का मामला नहीं है। ऐसे में अब 2 थानों के बीच पीड़ित पक्ष केस दर्ज कराने की गुहार लगा रहे हैं और दोनों थाना के अफसर अपनी सीमा से बाहर होने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि राम जन्म सिंह अपने परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से भागलपुर के रामनगर कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे हैं। कम से कम तो 8 लाख का शर्ट चोरी हुआ है मेरा। हम अपना घर पीरपैंती गए हुए थे।
गए थे होली के 14 तारीख को सुबह में सर, हम 3 बजे गए थे सुबह में। आज यहाँ कितने बजे आए तो जानकारी? आज हम शाम में 6:30 बजे आए हैं सर। 6:30 बजे जब आए हम तो देखे मेरा मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। टूटा हुआ था, हम जब आए हैं ऊपर तो देखते पूरा दोनों गोदरेज तोड़ के लॉकर उकर सब खोल के सब चले गए सर। कुछ नहीं बचा है सर लॉकर में। चांदी का सिक्का था, जेवर था, मेरा बहू का, पोता का, बेटा का, मेरा सारा चीज खत्म हो गया सर। कैश था, मेरा श्री एकेडमी चलता है, टीचर का सैलरी सब रखा हुआ था देने के लिए, कुछ नहीं दिए सर, सब रखा। कैश था कम से कम सर, हमको लगा 2-3 लाख रुपया कैश भी था सर। कुछ नहीं बचा हुआ है। हम भी प्रयागराज जा रहे थे, कानून का खोल के रख देते, क्या पहन के जाएंगे जेवर, सब जेवर में कुछ नहीं बचा। लगभग सर 7 से 8 लाख रुपए का हमारे घर में चोरी हुआ है सर। कैसे पता चला? जब हम लोग आए सर शाम में, हम लोग घर गए हुए थे होली के पावन उत्सव अवसर पर, तो वहाँ से जब आए हैं घर देखते हैं यहाँ तो सर की सारा ताला तोड़ा हुआ है और सारा लोकल वगैरह गोदरेज का सारा सामान वगैरह सर अस्त व्यस्त है। सारा पैसा कैश जितना था सर, जेवर जवरात सारा चीज लेके थाना को सूचना दी? थाना को सूचना दी सर, 112 आई, बट उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा सर। जब मैंने बबरगंज थाना को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप बाईपास को कॉल कीजिए। जब मैंने बाईपास को भी कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप बबरगंज थाना को कॉल कीजिए। दोनों थाना में से सर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है इसमें। बबरगंज क्यों बोला बाईपास थाना? वो सर इसलिए कि उनका कहना हो कि ये क्षेत्र हमारा नहीं है, आप बाईपास कॉल कर लीजिए। ऐसे आपको कौन थाना? ऐसे हमारा सर बाईपास साइड शायद थाना पड़ता है सर, बबरगंज। उतना तो हम लोग को पता नहीं है सर। रेंट पर? जी रेंट पर रहते हैं। कितने घंटे से आप लोग परेशान हैं? लगभग सर 4 से 5 घंटे से हम लोग परेशान अभी हैं। तक थाना का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा सर। भागलपुर में बदलते मौसम के कारण लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल JLNMCH के OPD में पर्ची कटाने मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर बिल्डिंग के बाहर सड़क तक मरीजों की लंबी कतार लग गई। पर्ची काटने में मरीज के परिजन को 4 से 5 घंटों का लंबा इंतजार करना पड़ा। भारी भीड़ के कारण खासकर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की परेशानियां काफी बढ़ गई। बता दें कि होली के कारण 3 दिन से OPD सेवा बंद थी। आज OPD सेवा को शुरू किया गया है। सबौर से आई है, लंबा इंतजार करना, लंबा लाइन है, बहुत देर से लगे हुए हैं, 2 घंटा से। पता नहीं क्या है, आगे चिट्ठा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, परेशानी हो रही है। परेशानी तो बहुत है। क्या दिखाने के लिए आए हैं? आज दिखाने आए थे। कितना घंटा हो गया लाइन में? 4 घंटा से। 4 घंटा से। कहाँ से आए हैं? रजौन से। रजौन से। क्या दिखाने के लिए? पिताजी को दिखाने के लिए, ब्रेन में चोट लग गया, ब्रेन वाला डॉक्टर। और कितना देर लगेगा? अब जितना देर लग जाए, रात हो जाए, हम तो लगता है रातें हो जाए। परेशानी बढ़ गई है। परेशानी नहीं बढ़ा है था, प्रशासन ने तो कोई काम ही नहीं हो रहा। जब आने वहाँ चिट्ठा कटाएगा, इधर पब्लिक जाएगा, जेल जाएगा, लेडीज को ढकेल तो क्या फायदा है ऐसा लाइन लगाने? व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं, व्यवस्था ठीक है। क्या व्यवस्था ठीक है? भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट,
जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभुक हो सकता है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा भागलपुर की मत्स्य प्रभाग में मत्स्य प्रशिक्षण सह 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यशाला 17 मार्च से 19 मार्च तक चलेगा। आज के इस मत्स्य प्रशिक्षण सह 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा पुष्प गुच्छ अंग वस्त्र के साथ चांदी की मछली भेंट की गई। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मत्स्य विभाग में बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाओं को लेकर राशियां दी गई है। इस योजना का लोगों तक लाभ पहुंचे, इसके लिए जितने भी इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उन तक यह जानकारी सुविधा अनुसार पहुंचे, इस पर कार्य करने की जरूरत है। साथ उन्होंने कहा कि जो इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण लेंगे उन्हें अपना व्यवसाय करने में काफी सहूलियत होगी और उन्हें सरकार की ओर से राशि भी मुहैया कराई जाएगी और उचित सब्सिडी भी मिलेगी। प्रशिक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें सैकड़ों की संख्या में मत्स्य पालन और उनका एक विशेष करके प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और मैंने भी उन सभी लोगों से अनुरोध किया कि अब हमें वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन करने की जरूरत है और वैज्ञानिक तरीके से हम देख लें कि कहाँ के पानी में क्या प्रफुल्लता है, क्या हानि है और किस प्रकार की मछली तलाश करते हैं। एवं इसके मार्केटिंग को भी हमने लिंक करने के लिए बोला है कि हमने बिहार में मछली का एक बहुत बड़ी संभावना है। खास करके हमारे करीब 7 से 8 करोड़ जनसंख्या को हम लोग फीड कर सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है। इसमें मछली पालन की बहुत संभावना है और मैंने अपने अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि लोगों को साइंटिफिकली ट्रेन करके अपने लोगों को मछली पालन के लिए। भागलपुर जिले की बाथ थाना क्षेत्र के असरगंज शंभूगंज मुख्य मार्ग के कॉलेज मोड़ शिव मंदिर के समीप अज्ञात वाहन के धक्के से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज लाया गया, जहां चिकित्सक ने एक को मृत घोषित कर दिया एवं अन्य जख्मी को प्राथमिक चिकित्सा कर बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर भेज दिया। मृतक की पहचान सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत बाथ थाना क्षेत्र की कष्टीकरी गाँव के कारू सिंह के 17 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार के रूप में हुई है। वहीं जख्मी की पहचान कष्टीकरी गांव के सुबोध सिंह के पुत्र अंकित अवनीत के रूप में हुई है। पुत्र की मौत की सूचना मिलते ही परिजन एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। उनके रोने एवं दहाड़ करने से पूरा माहौल गमगीन हो गया। इधर घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस दल बल के साथ अस्पताल पहुंची एवं परिजनों को सांत्वना दिया। वहीं बाथ थाना के एसआई कमल कुमार कमल, एएसआई जयपाल राय ने कागजी कार्रवाई करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया।
भागलपुर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस हिंसक झड़प में 5 से 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी है। मायागंज अस्पताल से इलाज करवाकर दोनों पक्षों के लोग नाथनगर थाना पहुंचे। वहां पर पुलिस से लिखित शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के दिलदारपुर वार्ड नंबर 9 का है। जानकारी के अनुसार होली को लेकर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम देखने के दौरान दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों से करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय युवक ने मीडिया में नाम न आने की शर्त पर बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रताप महतो और पलटू महतो के संबंधी के बीच कहासुनी हुई थी। इसी में एक पक्ष ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, जिसको लेकर कार्यक्रम के दौरान दो गुट आमने सामने हो गए। इसी में मारपीट हुआ। मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से 50 से 25 लोग आपस में लाठी डंडे चला रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। इस घटना में महिला भी बीच बचाव करती दिख रही है। मामले को लेकर नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान दो गुटों के बीच मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच करके कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में लगातार जमीनी विवाद का मामला सामने आता रहता है। आए दिन जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना भी सामने आती रहती है। ताजा मामला भागलपुर की सनहौला प्रखंड से सामने आया है, जहां पुश्तैनी जमीन को लेकर आपस में ही 3 भाई मारपीट पर उतारू हो गए। यह मामला बातचीत से शुरू हुआ और मामला इस कदर तूल पकड़ा कि लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिए। इस झड़प में अपने ही तीनों भाइयों में लड़ाई हो रही थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं मारपीट के दौरान घायल एक युवक ने बताया कि मेरा दूसरा भाई नशे का व्यापार करता है और पूरे समाज में दहशत भी फैला कर रखता है। साथ ही बताया कि उन्हें प्रशासन का भी डर नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आपसी जमीन विवाद को लेकर प्रशासन क्या रुख अख्तियार करता है। की गई है आपके साथ मारपीट? कब की गई है आपके साथ? 9 बजे आज तो 9:15 बजे किया। तो रात में हम यहीं आए। यहाँ सुबह में ये लोग झगड़ा करने लगा तो हमको फ़ोन करने लगा। हम दोनों आए थे, वहाँ कुछ पेशेंट है। यहाँ से गए 3 बार पंचर हो गया। तब हम टोटो पकड़ के हम गए सर समोला। अब वहाँ जैसे गए कि हम 10 मिनट भी नहीं हुआ, बस वो लोग तो तैयार था ना। हम लोग का क्या मालूम कि लाठी डंडा लेके खंती। आपका परिचय? आपका परिचय? सनहौला पंचायत। परिचय? परिचय मोहम्मद मोदी माला में। सनहौला पंचायत? जी हाँ, सनहौला पंचायत। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में सभी सेविका एवं सहायिका ने संयुक्त बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक प्रकाश मंडल ने किया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष के पद पर रीना कुमारी, उपाध्यक्ष नीलम रानी, सचिव नीलम देवी, कोषाध्यक्ष सुधा देवी, उप सचिव के पद पर सुनीता देवी को मनोनीत करते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सेविका एवं सहायिका बबीता कुमारी, रेशमा देवी, आरती कुमारी, परवीन, संगीता रानी, कंचन कुमारी, शशिबाला, प्रीति कुमारी, अनिता कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।